अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अविनाश मिश्रा। आज के इस वीडियो में हम लोग सोरठा छंद के बारे में गहराई से अध्ययन करेंगे। तो आइए लेक्चर शुरू करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले हम सोरठा छंद की जो परिभाषा होता है वो समझेंगे। तो सोरठा जो है यह अर्ध सममात्रिक छंद है। छंद के कई प्रकार होते हैं, तो जैसे उसमें से एक प्रकार होता है जिसे हम लोग मात्रिक छंद कहते हैं, और मात्रिक छंद के अंतर्गत यह सोरठा जो है अर्ध सममात्रिक छंद है। समझ में आ गया? इसमें 4 चरण होते हैं। सोरठा में कितने चरण होते हैं? 4 चरण। वैसे जितने भी छंद होते हैं लगभग उसमें हमेशा 4 चरण ही होते हैं। चरण मतलब यहाँ पे ध्यान दो, जैसे यहाँ पे लिखा है सुन केवट के बैन, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो गया? एक चरण हो गया। प्रेम लपेटे अटपटे, यहाँ से लेके यहाँ तक 2 चरण हो गए, यहाँ से लेके यहाँ तक। बिहसे करुणा अयन, तो ये तीसरा चरण हो गया। चितय जानकी लखन तन, तो ये क्या हो गया? चौथा चरण हो गया। तो याद रखना इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। तो यहाँ पे ये जो पहला चरण है और ये तीसरा है, पहला और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? याद रखना 11 मात्राएं होती हैं। और दूसरे तथा चौथे में जो है उसमें 13 मात्राएं होती हैं, या दोहे का उल्टा होता है। अगर हम दोहे का उल्टा कर दे तो क्या हो जाता है? सोरठा हो जाता है। याद रखना, ठीक है। तो आइए मात्राओं की गणना करके इसे समझते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है सुन केवट के बैन, मात्राओं की गणना कैसे की जाती है इसका वीडियो मैंने बहुत ही विस्तार से बनाया है। आप प्लेलिस्ट में जाके पहला वीडियो देख सकते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मात्राओं की गणना कैसे करते हैं। तो यहाँ पे मैं मात्राओं की गणना करके आपको समझाता हूँ। यहाँ पे लिखा है सुनी, सुनी मतलब सु का मतलब छोटा ऊ, जब छोटा ऊ रहेगा तो इसे 1 मात्रा की गणना की जाएगी। और यहाँ पे नी यानी छोटा ई, इसे भी 1 मात्रा की गणना करेंगे। के मतलब, के का मतलब होता है कि ए को हम लोग ना 2 मात्रा की गणना करते हैं। वाह है, वाह के ऊपर अगर कोई मात्रा नहीं लगाया गया है उसे हम अ समझते हैं। अ के ऊपर हम लोग, अ को हम लोग क्या कहते हैं? लघु कहते हैं। लघु मतलब 1 मात्रा की गणना करते हैं, तो यहाँ पे 1 रहेगा। टा के ऊपर भी कोई मात्रा नहीं है तो उसे हम लोग 1 मात्रा की गणना करेंगे। के है, के मतलब 1 ही मात्रा है इसके ऊपर, तो इसे हम 2 मात्रा की गणना करेंगे। बैना, बै है तो इस पे 2 मात्रा की गणना करेंगे, और यहाँ पे कोई मात्रा नहीं तो 1। तो इस प्रकार कितनी मात्राएं हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो पहले चरण में कितनी मात्राएं हो गई? 11 मात्राएं हो गई। समझ में आ गया? पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? 11 मात्राएं। तीसरे चरण की गिनती करते हैं। बी मतलब छोटा ही है तो 1 मात्रा, ह के ऊपर कोई मात्रा नहीं लगा है तो इसे भी 1 मात्रा की गणना करेंगे। से मतलब ए, इसे हम लोग 2 मात्रा, 2 को हम लोग एस की भांति लिखते हैं। आप पहला वीडियो देख लो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क के ऊपर कोई मात्रा नहीं तो 1 मात्रा की गणना। रू मतलब छोटा ऊ है, इसीलिए हम लोग 1 मात्रा की गणना। ड़ा है, ड़ा के ऊपर मात्रा है तो इसे 2 मात्रा की गणना करेंगे। यहाँ पे अ है 1 मात्रा, या है 1 मात्रा, ना है 1 मात्रा। तो कुल कितनी मात्राएं हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ पे 11 मात्राएं हो गई। तो याद रखना जो सोरठा होता है उसके पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? 11 मात्राएं होती हैं। और दूसरे और चौथे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? 13 मात्राएं होती हैं। तो आइए गिनते हैं। यहाँ पे प्रे लिखा है, प्रेम मतलब यहाँ पे 2 मात्रा, यहाँ पे कोई मात्रा नहीं तो 1 लिखेंगे इसे। और उसके बाद ल है, ल के ऊपर कोई मात्रा नहीं तो 1। पेटे मतलब 1 की मात्रा दोनों पे लगा है तो इसको दोनों को 2 गिनेंगे। अ के ऊपर कोई मात्रा नहीं तो 1, ट के ऊपर भी कोई नहीं तो 1, प के ऊपर भी कोई मात्रा नहीं तो 1। टे मतलब 1 की मात्रा है तो इसको हम 2 गिनेंगे। तो कितनी मात्राएं हो गई? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो यहाँ पे कितनी मात्राएं हो गई? 13 मात्राएं हो गई। तो ये जो है दूसरा चरण है। और चौथे चरण का गिनती करते हैं। ची मतलब छोटा ई, छोटा ई तो 1 मात्रा। तय,
तय मतलब अ की मात्रा तो 2 मात्रा की गणना करेंगे। जा के ऊपर आ की मात्रा यानी 2 मात्रा की गणना। यहाँ पे कोई मात्रा नहीं तो 1, बड़ी ई है तो यहाँ पे 2, लखन कोई मात्रा नहीं तो 1 मात्रा की गणना, तन कोई मात्रा नहीं तो 1 मात्रा की गणना। तो कुल कितनी मात्राएं हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो इसमें भी कितनी मात्राएं हो गई? 13 मात्राएं। ये कौन सा चरण है? ये चौथा चरण है। तो याद रखना सोरठा क्या होता है? सोरठा जो है 4 पंक्ति का होता है या 4 चरण का होता है। इसमें पहले और तीसरे चरण में जो है 11-11 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे चरण में जो है 13-13 मात्राएं होती हैं, या दोहे का उल्टा होता है। मुझे यकीन है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया रहेगा। आप अगर छंद का पूरा वीडियो एक साथ देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाके छंद का सभी वीडियो एक साथ देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।